Hello and welcome back to my channel. So for today, folks, we will be talking about something which is very shameful for me as a millennial or as a generation to talk, but is the stark reality of this country right now. So yeah, we will be talking about what happened on that show, India's Got Talent. India's Got Talent. So the present talks that those people did on that show, but ये कोई नई बात नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पहली बार किया या फिर ये पहली बार हो रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑब्ससीनिटी के उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ शो है, जिसे भारी मात्रा में हम और आप देखते हैं, हमारे और आपके द्वारा लाइक किया जाता है। बट कहीं ना कहीं ये हमारे गिरते हुए मेंटल स्तर को दिखाता है। हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या देख रहे हैं। हम अंधों की तरह वेस्ट को फॉलो करते हैं। उनका कुछ भी ऊट पटांग चीज़ हमें मॉडर्न लगने लग जाता है, और फिर हम सेम बिहेव करने लग जाते हैं। पर हमें कहीं ना कहीं समझना होगा, दे आर नॉट, वो बिल्कुल भी नहीं है जो हम उन्हें समझ रहे हैं। वो एक इडियोसिंक्रेसी से बने हुए सोसाइटी हैं। उनकी सोसाइटी का कुछ खास हिस्ट्री नहीं है। हम मिलेनियम पुरानी सोसाइटी हैं, मिलेनियम्स पुरानी सोसाइटी हैं। हमारी बहुत पुराना कल्चर, हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हम उसे आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। पर हम इडियोसिंक्रेसी, बफूनरी, फ्रिवॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं, जिनका कोई खास लेना देना नहीं है हमसे, हमारे कल्चर से, या फिर अच्छाई से, सही से। परंतु यू नो जो आसान है, जो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें रिकॉग्निशन दिला सके, वही हम करते हैं। तो या दिस इज सेमफुल टू एक्सेप्ट, बट दिस इज़ द रियलिटी। पर भारत में फिर भी इन सब चीज़ों पे ये सब चीज़ें धीरे धीरे अब बढ़ रही हैं, परंतु बहुत दिन तक हमने खुद को बचा के रखा है इन सब चीज़ों से। पर ये लेटेंट शो जो है, दैट पीस ऑफ सिट समय रैना का, या फिर और भी जो घटिया लोग उस पे आते हैं और घटिया बातें करते हैं, घटिया चीज़ें करते हैं, वो वो दरअसल एक स्टैंड अप कॉमेडी जो बढ़ा है, जिसे ठीक ठाक लोगों ने आगे बढ़ाया, शुरुआत किया। जैसे जाकिर खान जैसे लोग, जो उतना ज़्यादा घटिया नहीं बात करते। घटिया वो भी बात करता है, परंतु उतना घटिया नहीं करता है। उसके कॉमेडी के एक लेवल में एक डिफरेंस है, और इन लोगों के घटियापन में एक डिफरेंस है। ही इज़ नॉट लाइक देम, एंड दे आर इंटायरली नॉट लाइक हिम, और पीपल हु लाइक, जो घटिया लोग आज कॉमेडी के नाम पे घटिया बातें करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स की बातें करते हैं, पेरेंट्स। आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट शिट, परंतु करना पड़ेगा बात, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे समाज को एक बहुत ही ज़्यादा घटिया डायरेक्शन में ले जा रहा है। मैं आपसे रियलिटी बात करूँगा। इस बंदे समय रैना की एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। मैं कुछ ऐसे स्टूपिड किड्स को भी जानता हूँ जो इस बंदे के बारे में ऐसे ओपिनियंस रखते हैं कि ये कुछ नहीं है, he is like nothing, but he just stand, he is something, someone. Oh my god, like, you're inspiring these nonsense kids with what? किस चीज़ से तुम इन लोगों को इंस्पायर कर रहे हो? गालियाँ पढ़ के, गंदी बातें करके, लाइक माँ बहन सब कुछ एक बार में ही, एक जगह पे ही कर दिया जाता है, और इसे आगे बढ़ा दिया जाता है, और लोग इसे सुन के कहते हैं यही तो कूल है, यही तो होना चाहिए, यही तो चीज़ है। ऐसा नहीं है। अच्छी बातें भी हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, हँसाया लोगों को बिना गाली पढ़े भी जा सकता है। पर ऐसा लोग करते नहीं हैं, क्योंकि आप गाली या फिर ऑब्सीन चीज़ों का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आप में वाक्य पटुता नहीं होती है। यू डोंट नो हाउ टू मेक स्टेटमेंट्स, यू डोंट नो हाउ टू मेक पीपल लाफ विदाउट बीइंग ऑब्सीन। और ये सिंपल दिखाता है कि यू आर नॉट स्किल्ड। आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप उसे ईजी और आसान तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं, और कोई आपका उद्देश्य नहीं है। ना लोगों की हंसी से आपको कोई लेना देना है, ना किसी और चीज़ों से लेना देना है। आप बस एक घटिया चीज़ शुरू किया और उस घटियापन को जारी रखे हुए हैं। परंतु बात इतनी सी नहीं है।
ये स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर जो इंडिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और अब ऐसे घटिया शोज़ की वजह से आगे बढ़ रहा है, जो रोस्ट्स होती हैं उनमें ये घटियापन यूज़ किया जाता है। और ख़ास करके ये बंदा ये लाइक एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल पे घटिया है और इसे शर्म भी नहीं आती है। ये सेमलेस पर्सन है। और इससे भी ज़्यादा सेमलेस वो लड़की है जो शो में आई थी और वो बोल रही थी। पर ये लोग सेमलेस हैं। पर ये जो पॉडकास्टर था इलाहाबादिया या फिर इसके जैसे और भी एक सोमानी करके है, भाई ये इतने बेवकूफ़ हैं। ये बेहुदा लोग नहीं हैं, ये मूर्ख लोग हैं। बेहुदा वो दोनों हैं और ये मूर्ख हैं। ये कॉपी हैं, ये चीटर हैं, ये प्लेजरिज्म करने वाले लोग हैं। इन्हें कुछ भी नहीं आता। कुछ दिन पहले आप मतलब लाइक मैं एक ऐसे ही स्क्रॉल था तो शॉर्ट्स या फिर इफ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ पे, परंतु देखने को मिला कि लाइक हाँ, इन लोगों ने रोल्स रॉयस की बात हो रही थी, किसी कार कंपनी की बात हो रही थी। तो उसमें किसी वेस्टर्न बंदे ने ये कहा दैट दे डोंट एडवर्टाइज रोल्स रॉयस और सम कंपनी लाइक दैट। तो ये कार शोज में अपने कार्स को नहीं भेजते हैं, इनके कार्स एयरप्लेन्स के साथ लॉन्च होती है। जस्ट अ डे और टू आफ्टर दैट इस बंदे ने सेम चीज़ अपने पॉडकास्ट पे रिपीट कर दिया। ये सोमानी नाम का जो बंदा है, चीटर, कोई खुद का कंटेंट नहीं। शुरुआत से ही बॉलीवुड या फिर ये जो पॉपुलर कल्चर है इंडिया का, ये चीटर और कॉपी कैट ही रहा है। ज़्यादातर इंडियन फिल्म्स वेस्टर्न फिल्म्स की कॉपी रही हैं। ज़्यादातर ये जो गाने रहे हैं ये इंग्लिश गानों का हिंदी परवर्जन रहा है, वर्जन नहीं परवर्जन रहा है। और ये जो घटिया लोग हैं, ये जो घटिया बॉलीवुड स्टार्स हैं, इन लोगों को मतलब लाइक हम देखते हैं। एक बड़ा लाइक फ़नी इंसिडेंट है। मेरा एक जूनियर है पर वो एनिमेज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसने मतलब वो जैपनीज़ एनिमे सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता है। तो उसे कुछ थोड़ी बहुत जैपनीज़ आती है जो आजकल ज़्यादातर मिलेनियम्स किड्स को आती है, एक्सेप्ट मी। तो उसे आती है। तो उसने मुझे एक क्लिप दिखाया जिसमें ये गुंडे का बच्चा गुंडा संजय दत्त बोल रहा है एक फाइट सीन में, आरेगा तो गोजाइमस। दरअसल इस वर्ड का मीनिंग होता है थैंक यू वेरी मच, पर ये फाइट सीन में आरेगा तो गोजाइमस बोल रहा था। क्या समझ के रखा है इन लोगों ने जनता को? हु द फक डू यू थिंक वी आर? मतलब लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? मॉरन कुछ लिखा हुआ है। पर ऐसा ही है हमारे अनभिज्ञता का, हमारे थोड़े बहुत इग्नोरेंस का इन लोगों ने गंदा फ़ायदा उठाया है। और ये नए जनरेशन्स के जो लफुए लफाड़िए पैदा हुए हैं ये कर रहे हैं। बट आई एम स्टिल वेरी ग्लैड अबाउट माई सोसाइटी कि हमें इतना कॉन्शियसनेस अभी बाकी है हमारे नेताओं में, जिन्हें करप्ट और एक्सट्रीम लेवल के गंदे लोगों के तौर पे दिखाया जाता है। इन लोगों ने इस बात का कॉन्सेंस में लिया, इस चीज़ का विरोध किया और अब इसे टेक डाउन भी कर दिया गया। अब इस चैनल से हटा दिया गया इस वीडियो को। पर इतने से काम नहीं चलेगा, मैं ये बात नेताओं से अपील कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इन घटिया चीज़ों को जो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले जो बताया किड्स के बारे में, जो इन लोगों को लाइक आइडलाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे उम्र के बच्चे, मेरे क्लासमेट्स भी इन घटिया लोगों को आइडलाइज करते हैं। और एंड दे आर नॉट दोज पीपल हु डोंट नो द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, द फकिंग नो। वो जानते हैं इस सोसाइटी, हमारे कल्चर के बारे में। दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर knowledgeable people, and they still follow the piece of shits like this। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ना पूरी तरह से ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। पर यहाँ पे भी एक पॉइंट है। पॉइंट दरअसल ये है कि कोई भी एक लवर कपल को आप ले लो और पेरेंट्स का अप्रोच ले लो, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप समझ जाओगे जब मैं एंड में इस पॉइंट को क्लियर करूँगा। तो ये हम और आप दोनों जानते हैं कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को, इन लवर कपल्स को दबाया जाता है, इन्हें अलग रखने की कोशिश की जाती है, इन्हें लाइक वो नहीं करने दिया जाता है जो ये करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा इनके अंदर उस चीज़ के लिए चाहत बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। बजाय इसके कि वो पेरेंट्स एक नेक्स्ट अप्रोच लाएँ, एक अलग अप्रोच लाएँ और उन्हें समझाएँ कि ये क्यों गलत है, इसका क्या परिणाम होगा। आप कम उम्र में माता-पिता बन जाएँगे, आपकी पूरी ज़िंदगी की लग जाएगी।
इन चीज़ों को समझाने के बजाय वो बस बिना कारण, बिना किसी तर्क के दिए अलग रखते हैं। और बच्चे भी यही सोचते हैं कि ये लोग हमसे जलते हैं, हमारा भला नहीं देखना चाहते हैं, हमें किसी भी का बिना कारण के अलग रखा जाता है। सारी ऐसी धारणाएँ बना ली जाती है और कहीं न कहीं उसके लिए ये गलत अप्रोच ज़िम्मेदार है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को सेंसर करेंगे, ये इतना ज़्यादा ब्लैक में बिकेंगी, उतना ज़्यादा इनकॉग्निटो पे ये देखी जाएँगी। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को लीगली, जस्टिफिकली, विथ गुड गॉडडैम रीज़न बंद किया जाना चाहिए। चीज़ों को ध्यान में रखें और खुद का कॉन्शियस खुला रखें कि आप किस चीज़ को आइडलाइज़ कर रहे हैं। ये जो बोल रहा है, ये सिर्फ़ आप नहीं बोल रहे हो, आप नहीं बोलोगे, आपके छोटे भाई-बहन भी बोलेंगे, आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी बोलेगी और फिर वो आपके बारे में बोल रही होगी। और इनसे भी क्योंकि जो गंदगी है ना, वो गंदगी में और ऐड ऑन करती है। तो ये घटियापन जो अभी चल रहा है, इससे नेक्स्ट कई गुना ज़्यादा घटियापन आगे भी चलेगा और वो अनफैथमेबल होगा। तो इसलिए बेटर है ना कि इस कैंसर को यहीं रोक दिया जाए, जो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सोसाइटी है ना, वो मोरॉनिक सोसाइटी है। उसने मिसाइल्स और अपने घटिया सॉफ्ट कल्चर के दम पे वर्ल्ड को एक टाइम पे हेजेमोनाइज़ किया, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा रहेगी। इवन रोमन सोसाइटी केम टू एन एंड और अमेरिकन सोसाइटी इज़ ऑलमोस्ट देयर। और ट्रम्प जैसे गधे के पट्टे आते रहे ना तो ख़त्म ही मानो। और इलॉन मस्क जैसे बाइपोलर लोगों को अगर हम आइडलाइज़ करते रहें तो ये समय रहना और ऐसे घटिया लड़की वो जो थी, आई डोंट रिमेंबर द फकिंग नेम, और ये लोग जो हैं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गाली पढ़ने वाले लोग, दे आर जस्ट स्टूपिड, गॉडडैम स्टूपिड पीपल, दे डोंट नो शिट मैन। इन्हें कुछ नहीं पता, ये बस गालियाँ देते हैं और बकवास करते हैं। मैं ज़रा ब्लंट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर आक्रोश है इस चीज़ को लेके। ये कैसे बात किया गया, ये होमोफोब लोग हैं भाई। ये लाइक दे आर नॉट ओपनली गेज और एनीथिंग, पर ये बात उसी चीज़ की करेंगे, उसी घटिया चीज़ों की करेंगे। अमेरिकन सोसाइटीज़ में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इन चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, पर वहाँ पे आवाज़ उठाने वालों की संख्या कम है और ऐसे गंदे चीज़ों को प्रमोट करने वालों की संख्या ज़्यादा है और उन्हें कूल के तौर पे देखा जाता है। दिस इज़ सो नॉट कूल मैन। ये कूल बिल्कुल भी नहीं है। किसी की माँ के बारे में, किसी की बहन के बारे में, प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में बात करना, इट्स हाउ कैन दिस बी कूल? कैसे कूल हो सकता है ये? कैसे आप इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं? पर किया जाता है, हँसा जाता है, टिकट्स बिकती हैं, अमीर होते हैं, नॉट कूल। और ये लोग घर जाके अच्छी बातें करेंगे और मोबाइल पे गंदी बातें करेंगे। एक नॉर्मल सा कोट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, इट्स नॉट माइन दो। तो ये यही है कि आप जो दारू, शराब, सिगरेट और गंदी चीज़ें हैं ना, ये आप ग्रुप में करते हैं, पर आप दूध, जूस अकेले पीते हैं। तो अच्छी चीज़ें लोग अकेले क्यों करते हैं और गंदी चीज़ें ग्रुप में क्यों करते हैं? खुद के कॉन्शियस को बचाए रखने के लिए कि सिर्फ मैं घटिया नहीं हूँ, ये भी घटिया है, ये भी घटिया है, ये भी घटिया है, सब घटिया हैं। अकेला मैं घटिया नहीं हूँ और अच्छा है तो सिर्फ मैं अच्छा हूँ, मेरे कॉन्शियस को अच्छा लगेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को। और समझदार तो आप हैं नहीं, मैं भी नहीं हूँ, परंतु कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपसे भी घटिया निकलेगी। तो ऐसे घटिया लोगों को फॉलो करके और खुद के डीएनए और जीन्स को बर्बाद करने से बेहतर है कि आप अच्छा बने। हमारा बहुत ही रिच और वेराइड कल्चर है, उस पर ध्यान दें। कुछ नहीं तो जो स्टडी में चल रहा है उसी पे ध्यान दें। एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गाली गलौज ही है सिर्फ। स्पाइस थ्रिलर, बहुत सारी चीज़ें आप जो उन्हें देखिए, परंतु इन घटिया चीज़ों को प्लीज़ प्रमोट मत कीजिए। इनकी व्यूज़ हो जाती है, माय गॉड, और ये सिर्फ घटिया चीज़ें ही बोलता है ये बंदा। सो बायकॉट दिस फ्रिकिंग समय रहना हिज stupidity buffoonery that he does on internet and polluting our environment, polluting our culture. इसे रोकिए। एंड फॉर गवर्नमेंट व्हाट यू डिड इज़ गुड, बट आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, इससे जल्दी कर सकते हैं और ऐसे घटिया लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है, तो उसे भी आप सुधार सकते हैं। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और माफ़ करना ना करना आप पे है, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गुस्सा है तो मैं बोलूँगा ही। ओके बाय, थैंक्स।